जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। आपने यहाँ तक में इतने सारे मुझे प्यार दिए हैं, इतना सारा ब्लेसिंग दिया है, इतनी सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्दी बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, अब कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आपके मेरे चेहरे की हंसी देख के ही, खुशी देख के ही पता चल रहा होगा। बस ठीक है, कभी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है और कभी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैनेज करने वाली हो रही है। इस वाले ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मैंने कुछ शॉपिंग किया था। मैंने सोचा था आप लोगों को अलग से पार्ट दिखाऊंगी, बट इतना मेरे पास टाइम बचा नहीं है ना। तो मैं इसी में बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को। पूरे ब्लॉग में ज़रूर देखना, खूब सारा प्यार देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो अभी ब्लॉग आ रहा है ना, वो स्टार्टिंग के 10 मिनट कुछ और होगा, बाद के 10 मिनट कुछ और हो रहा है, क्योंकि यही मेरी लाइफ चल रही है। मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, बस ठीक है, चल रही है। तो हम लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारा एंजॉयमेंट होगा, और नन्हे मेहमान के आने की खूब सारी दुआएं करेंगे कि अच्छे से आ जाए, वो सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना। तो चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी मेरे लिए और मेरे होने वाले बेबी के लिए। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि अब मुझे हॉस्पिटल के लिए मेरा बैग वगैरह सारा जो भी चीज़ें करनी है, वैसे तो मैं नहीं कर रही हूँ, जो मुझे करना है वो मैंने कर चुकी है, और जो मेरे होने वाली बेबी के लिए करना है वो तो सारा मेरी जिठानी और मेरी नंदी कर रही है। बट मैंने कुछ सामान मंगवाए थे जो मैंने सोचा था कि मैं पार्ट 2 करके लेके आऊँगी आप लोगों के लिए बेबी की शॉपिंग की। तो वो तो सामान आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, है ना, क्योंकि यही मेरी यादें रहेंगी। और इसमें मैंने मेरे लिए बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस मंगवाए थे, जो कि इंस्टाग्राम के पेज लेयर्स क्रिएशन से है, LERES, है ना, बहुत ही ट्रस्टेड है। और आपको बता दूँ, ये जो ड्रेस पहनी है वो भी उन्हीं से ही है। मैंने मेरे पूरी प्रेगनेंसी में इन्हीं की ही ड्रेसेस वेयर की है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर है, इजी टू कैरी है, तो बहुत ही अच्छी है। तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसी को चाहिए होगा तो आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे इनके सारे लिंक वगैरह, पेज वगैरह, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए इसको ओपन करती हूँ, है ना, और ओपन करके फिर आप लोगों के साथ इसको बताती हूँ, या इसको पहले रख के पहले इसको बताती हूँ कि जो ड्रेसेस आई है मेरे छोटे बेबी के लिए। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना। तबीयत चाहे कितनी ठीक हो ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो बच्चों की ड्रेस देख के खुशी हो जाती है यार। ये देखो, मैं छोटी छोटी बेबी के लिए देखा, ओ पिंक मंगवाया है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेट है पूरे। मैं आपको ये सारे खोल के भी दिखाऊंगी, ठीक है, और पूरा खोल के बिखेर के फिर आपके सामने ये चीज़ दिखाऊंगी, और फिर ये वाला ओपन करती हूँ अब मैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी इतनी कंफर्टेबल की है अपनी इतनी सॉफ्ट ड्रेसेस के साथ। तो मैं आपको बता दूँ, 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ड्रेसेस है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर अपनी मैटरनिटी के लिए ड्रेस चाहिए ना, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो, उनका बहुत ही अच्छा पेज है जो कि इंस्टाग्राम का है, लेयर्स क्रिएशन। अपने प्रेगनेंसी को, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस है जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए भी है। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ईजी गई है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। डेफिनेटली उस पेज को चेकआउट करना, इंस्टाग्राम पे उसका पेज मिलेगा, और मेरे सारे के ड्रेसेस में टैग वहीं के पेज के होंगे, तो बहुत सारा चेकआउट करना। थैंक यू सो मच लेयर्स क्रिएशन, आपने मेरा ये इतने स्पेशल टाइम पीरियड जो था उसको इतना ईजी किया, क्योंकि हमको अगर हमारे कपड़े अच्छे नहीं मिले ना, तो हम मॉम टू भी है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े चाहिए थे मेरी प्रेगनेंसी में, तो इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी बहुत ईजी कर दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे ये है मेरे प्यारी सी नन्ही सी जान के लिए प्यारे प्यारे से ड्रेसेस। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये अभी ना बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड चल रखा है, जो कि आप बेबी को कहीं पे भी लेके जाओगे तो आपको अलग से कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चादर वगैरह हम कवर करके लेके जाते हैं ना, तो इसी में आप बेबी को पूरा कवर करके लेके जा सकती हो, ठीक है। मैंने सोचा था अलग से पूरा करूँगी, बट इतना मुझे टाइम मिला नहीं। ये देखो, इतना अच्छा इसका मटेरियल है ना, इतना अच्छा। और यहाँ पे ये देखो,
ये छोटे छोटे से ड्रेसेस, इतने क्यूट से ड्रेसेस हैं। मुझे ना ऐसी वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रॉपर प्योर कॉटन के हैं, तो मेरा बेबी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और ये तो कैप वगैरह चाहिए होती है, बाकी हमें ना कैप एकदम कॉटन की हो तो वेयर करवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये जब कुछ दूध पिलाऊंगी तब काम आएगा। नई ज़िंदगी, नई शुरुआत होगी। ये देखो आप, एक से बढ़ के एक ड्रेसेस है, एक से बढ़ के एक। और ये कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं जो कि मैं कहीं बाहर लेके जाऊंगी, जब मेरा 1.25 महीने का हो जाएगा तो मंदिर जाना होगा, तो उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी। तो आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। ये देखो, ये वाइट कलर वाली कितनी छोटू सी है ना, छोटू सी है। इतनी सही है वो, और इतनी सही ड्रेस है वो। तो ये सारी की सारी शॉपिंग की है। बस अब बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था अभी टाइम है, इतनी जल्दी वो टाइम आ जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। बट ठीक है, जो भी हो, जैसा भी हो, भगवान ने सब कुछ अच्छा ही सोच रखा है। अब क्या ही बताऊँ आप लोगों के साथ, अभी फिर मुझे डॉक्टर के जाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं कल रात को 4 बजे भी डॉक्टर के गई थी, क्योंकि मेरे 3 आवर्स तक बेबी की मूवमेंट नहीं फील हुई। मानो मैं पूरी रात नहीं सोई, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सिर्फ फील करती रही कि अब हो, अब हो, अब हो। क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली यही बोला गया है कि बेबी की मूवमेंट, बेबी का फिटल हार्ट रेट और अपना बीपी बराबर से ध्यान रखना है। तो मतलब टैबलेट तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है। जब मूवमेंट नहीं हो रही थी तो रात को 4 बजे राम सिंह मियाँ को फ़ोन किया, जेठानी जी को लेके गई और फिर हॉस्पिटल में दिखा के आई। तो उन्होंने देख तो लिया, बोले एक बार का तो ठीक है, लेकिन सुबह वापस आओ। तो अब हो गई है सुबह। अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलते हैं, दिखाएंगे क्या होता है, क्या बोलते हैं। और थोड़ा प्रेशर भी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बस प्रेशर तो ठीक है, मैं फिर भी मैनेज कर लूँ, मेरा बेबी सही रहना चाहिए। तो मैं करके आती हूँ चेंज, फिर हम चलते हैं। फाइनली मतलब क्या, ये फाइनली शब्द तो बोलने में आ गया। अभी हम जा रहे हैं लोकल हॉस्पिटल नोखा की, वहाँ पे इंदु मैम है, उन्होंने बोला कि भाई सहिता अब आपको लेट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे का समय आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए हार्ड है। आप नॉर्मल के चक्कर में मत पड़ो कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, अभी पर मत पड़ो। अभी आप दोनों का बचाव देखो, बच्चा भी सेफ स्वस्थ आए, दुनिया देखे और आप भी अच्छे से देख पाओ, उस हिसाब से तो आ जाओ। तो उन्होंने बुलाया है। कल रात उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था, अभी एक इंजेक्शन देंगे, जिससे क्या कि ऐसा बोलते हैं हमारे मतलब हमारी समझ में ऐसा था कि बच्चा प्री मैच्योर है। उन्होंने बोला नहीं, बच्चा प्री मैच्योर नहीं है, कि 8th मंथ कंप्लीट के बाद मतलब 9th मंथ रनिंग में कभी भी होता है, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी 2-4 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये बच्चा प्री मैच्योर नहीं है। बस आप इसके लिए काम करो, जब भी मतलब मान लो एडवांस थोड़े दिन बच्चा एडवांस आता है तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि लंग्स के इंजेक्शन लगते हैं, जिससे बच्चे के लंग्स मजबूत हो। वो 2 इंजेक्शन लगवा लो और आप इस काम को अब लेट मत करो। तो एक वो कल लगा चुके हैं, एक अभी उन्होंने वापस बुलाया, भी लगाएंगी। और फिर बोला है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करके जो आपको करना है उनको खुल के बता के जो करना है आपको उस करा के लो। हाँ, वो तो बच्चे का मूवमेंट चेक करवाना है। तो उन्होंने बोला है फिटल, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो धड़कन चेक करने के लिए, मुझे अंग्रेजी में नाम नहीं आता, और एक ये मूवमेंट, ये तो बार बार चेक करवाने के। जिन डॉक्टर के पास केस है उन्होंने भी यही बोला है कि ये ध्यान रख लेना। हाँ, रात को 4 बजे 3:30 बजे उठ के आए थे कि भाई नहीं करो, मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही बच्चे की गई। तो उन्होंने बोला 3 घंटे मूवमेंट फील नहीं हुई, मेरे को नींद ही नहीं आई, इतनी ज़्यादा डर गई। फिर लेके आई, करो तो ये धड़कन चेक कराया, ये चलता है। तो डॉक्टर बोला कि आप जागरूक रहो, कोई बात नहीं, जितने दिन ज़्यादा निकले उतने बढ़िया है कि बच्चा अंदर, बच्चा गर्भ में हमेशा सुरक्षित महसूस करता है खुद को, उसकी और ज़्यादा मजबूती मिलती है उसको। लेकिन फिर भी लापरवाही करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है ना, इस मामले को ज़्यादा लटकाने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, एक बार डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ जो भी है वो उसको चेक करके, धड़कन मूवमेंट सब चेक करके, फिर उसके बाद कसमकस से भरा हुआ एक दिन और निकल गया। आज का दिन फिर कसमकस से भरा हुआ था, लेकिन निकल गया। सुबह डॉक्टर के गए थे, सब चीज़ें टेस्टिंग कराई थी,
वहाँ भी बीपी हेवी आई थी, थोड़ी ज़्यादा आई थी। अभी भी बीपी हेवी ही है। वो आएंगे वही चेक करने के लिए, चक्कर आ रहे हैं तो बीपी हेवी है तभी तो आ रहे चक्कर। वो आएंगे अभी टेस्टिंग करेंगे, देंगे वो क्या नाम है उसको, इंजेक्शन देंगे शायद या कुछ दवाई देंगे, मेडिसिन देंगे उसको बीपी की, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बीपी की दवाई आप कंटिन्यू रखो, ज़रूरी है, नहीं तो आपको सर दर्द हो, चक्कर रहेंगे। तो आज का दिन तो निकल गया। डॉक्टर ने बोला चलो जो निकला वो अच्छा है, आप मतलब संभावना ऐसी है कि आप सुबह भी या शाम तक, रात को, कल तो रात को 3 बजे चेक करवाया था, बोले आप बार बार चेक कराते रहो और आपको जो महसूस नहीं हो रहा है, एक तरफ तो डॉक्टर ने ये बोल रखा है कि अगर आपको बच्चे का मूवमेंट महसूस ना हो तो आप बिल्कुल भी ढिलाई मत करना, जब भी आपको लगे आप तुरंत आ जाना, तुरंत ही ऑपरेशन होगा। आप लोकल डॉक्टर को दिखाते रहो, टेस्टिंग कराते रहो, मूवमेंट को चेक कराते रहो, धड़कन चेक कराते रहो। और उधर दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि भाई आज जिन्होंने टेस्टिंग की उन्होंने बोला कि आप एक्चुअली आप जिस समय में हो उस समय में मूवमेंट थोड़ी सी कम महसूस होती है, उससे पहले मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है, जैसे जैसे समय नज़दीक आता है मूवमेंट अपने आप कम महसूस होती है। देखो ये तो अलग अलग एक्सपीरियंस है सबका, गलत कोई भी नहीं है। हर डॉक्टर का जो भी चेकिंग करते हैं उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सदरिता घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी है, धड़कन एकदम अच्छी है, मूवमेंट थोड़ा स्लो कर रहा है तो वो मूवमेंट कर रहा है, आपको स्लो महसूस हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, आप चलो मेडिसिन लो और लो, बाकी रात को फिर कल सुबह दिखा देना, अभी शाम को दिखा देना, कल सुबह दिखा देना, कल दोपहर शाम को दिखा देना। मुझे तो पता है मैंने शैम्पू करके नहाई ना, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ध्यान रख लो, थोड़ा धीरे रख लो यार। फिर 1-2 दिन 3 दिन में कोई भी हॉस्पिटल जाना हो सकता है, फिर तो होएगा नहीं ना। तो बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स 8 थोड़ी आई, क्या चेक करेगी? नाने नहीं बताया ना अम्मा, तो कहीं हो गया माँ। हाँ, पिछली बार भी मैंने शैम्पू की थी तब मेरे को फर्स्ट पेन स्टार्ट हो गए थे और तब से लेके ना, तो फिर भी आज मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की। अम्मा लेकिन नहीं नहाना भी नहीं चाहिए, बचपन हो रही नहाना वास्ते शैम्पू साक नहीं करना चाहिए, लेट शैम्पू बाहर करा लेना चाहिए। क्यों निकाल में क्यों कर दूं भाई, नोरा काट दिया भाई, शैम्पू करके आई हूँ, मेरे को पता था। शैम्पू बाहर करा लेगा। अब मैंने सोचा था, ड्रेस भी पहनी थी कि मैं कुछ अच्छे वीडियो शूट कर लूँगी क्योंकि मेरे नज़दीक टाइम वाले, बट मेरे में कैपेसिटी नहीं बची। नहीं अब रेस्ट करो, वीडियो पुराना है घालो। मैंने थ्रेडिंग ही नहीं की हुई है, थ्रेडिंग तो करवा दो यार। बाहुबली बना दो। वो बना दो, ले वो कर दो बात, मानने चल तो कुछ नहीं है, देखो अब क्या होता है। आज शाम को अभी वो प्रेशर चेक, आज का दिन, हाँ आज का दिन मुझे लगता है अच्छे से निकलेगा, कल से अच्छा आज का दिन निकला है। कल तो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। आज अच्छा निकला तो कल देखते हैं क्या होता है। अभी प्रेशर वो चेक करने आएंगे, हालांकि मैं दोनों टाइम टैबलेट चल रही है मेरे प्रेशर की, जो भी होगा टेस्टिंग नहीं चल रही है, लेकिन अब कल सुबह क्या होता है, क्या शुरू होता है दिन, उस समय आपको, या रात को कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता हूँ। अभी तो पैकिंग भी करनी है, बताएं आपको, हॉस्पिटल बैग पैक करना है। ये मेरा काम नहीं है भाई, मुझे तो मत बताओ। ये दोनों करेंगे, अभी कराऊंगी, नहीं तो कल कराऊंगी। हॉस्पिटल करो माँ, करना है। आजो लड़ाई मैं तो मड़ाई पर खाने दूँ, खा लूँ बड़ा खा लूँ। हम फिर करते रहेंगे जैसा भी होगा, जो भी चल रहा है हमारे साथ, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो तो फैमिली को भी हर चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? मतलब तू एक काम बोल मैं बीच तू हंस ले, यार पता नहीं मेरी सांस की प्रॉब्लम हो रही ये है। तो सांस यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर जैसे आ रहे थे, तो जो हमारे नोखा वाले डॉक्टर हैं और जो बीकानेर वाले हैं, दोनों ने यही बोल के रखा था, हल्का सा भी तेरे को चक्कर आए या मूवमेंट नहीं हो रही हो तो तुरंत ही दिखाना, पहले प्रेशर चेक करवाना। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रेशर चेक करवाया ना, तो मेरी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। तो देव भैया ने भी यही बोला कि लगता है कि अपन को डॉक्टर से अपनी बात कर लेनी चाहिए कि भाई रिस्क फैक्टर नहीं हो, इस दौरान थोड़ा प्रेशर हाई होना रिस्क फैक्टर की तरफ भी कन्वर्ट होता है। और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था 2-3 दिन निकाल लूँगी, बट हर दिन एक नई चुनौती के साथ मेरे साथ हो रहा है। दोपहर को कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, रात को कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बस फिर सारे घर वाले इतने ज़्यादा टेंशन, तो हमने सोचा था अब हम हमारे बड़े वाले जेठ जी को फ़ोन करेंगे और उनसे डिस्कस करके फिर ही कोई डिसीजन लेंगे हम। नहीं पूछ लो फिर ना, बीपी कंटिन्यू हाई रहा है, 150 तक है आज तो, 145 50 तक रहे है। धड़कन तो ठीक है बच्चे री,
लेकिन 150 तक रहे डॉक्टर के मतलब सगला एक्सपीरियंस होल्डर जितना भी कहे क्या बताए रोको ना वो सही टाइम हुई है गला तो 20 साल में बुला दो आगे तो बीपी इन चक्कर आ गया बीपी कंटिन्यू 150 कम करना है राजी फोन कर लगी चार्ज हो जाएगा नींद ले चलो उसको क्या ले लेट करो ही मत। हाँ हमारा तो बात कर जल्दी जल्दी मना गोदी में ले लूँ मैं डॉक्टर का नहीं था डॉक्टर भी तो रोकियो नहीं कर रात रोटी नहीं तो बात करो तो हमें लगे चाय जान से सामान बस अब मान लगे कि तो भगवान भी तो सोचा नहीं कोई चीज़ ऊँची नीची लगे तो कि तो कारण हुआ नहीं अभी लटकाना ठीक होने काम नहीं हाँ समझदारी में है समझ वैर से नहीं समझ समझदारी में है कोई ठीक है आज तो अभी तो करेगी कौन काम रानत के वो करे हैं रानत दे दे कोई तकलीफ जन नहीं जन कोई करे रानत सॉरी नहीं इमरजेंसी केस में तो इमरजेंसी केस हुए तो रान नहीं करते तो हरा दिख जन तो 1 मिनट कॉल का बानू गई यार मैं फोन करी और बिनु बात ही एक सेकंड रात और दिन से तो नहीं हुई है तभी तो इमरजेंसी लगे कुछ भी की जरूरत नीले लग गया अजीब महसूस हुआ कि ना यहाँ पे हेमंत मेरा सर दबा रहा है कभी पैर दबा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसको करना चाहिए ऐसा। बच्चे भी ना कितना समझते हैं, देखो आके मेरे को पुच्ची भी कर रहा है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो जल्द से ठीक हो जाए और जल्दी से मेरे भाई या बहन को गोद में लेके फटाफट से मुझे दे दे क्योंकि सबसे पहले तो इसी को ही लेना है गोद में। तो एक्साइटेड भी बहुत है और टेंशन भी ले रहा है मेरी इतनी। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने सोचा था 2-3 दिन टाइम लगेगा बट जो मेरा प्रेशर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इतनी ज़्यादा मॉर्निंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, सांस फूल रही है। तो अभी हमने हमारी डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने भी यही बोला कि नाइट में कुछ टैबलेट्स दी है वो टैबलेट ले लो और सुबह आ जाओ, है ना। अब आगे जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा। मैं तो इतना नहीं बात कर पाऊँगी अब। आप लोग अपने खूब सारा ब्लेसिंग देना, खूब सारा प्यार देना और बस बहुत सारी ब्लेसिंग देना। शायद अब बहुत जल्दी इनसे मुलाकात होने वाली है ना। सो ओके गाइस, अब इसके दूसरे वाले व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हमारी अब तैयारियां शुरू हो गई है पैकिंग वैकिंग की, है ना। सो ओके बाय।